हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। वो सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, सबसे इजी सिंपल तरीका आज मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप इजीली सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे। स्पेशली सबसे पहले आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आप बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे। पहले हम छोटे सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, किस तरीके से छोटे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। ओके, सो ये है इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट का, पास्ट का एंड फ्यूचर का है इंडेफिनिट टेंस। सो देर इज इंडेफिनिट टेंस। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, दिस इज फर्स्ट फॉर्म। आई टीच, टीच फर्स्ट फॉर्म, टॉट सेकंड फॉर्म, टॉट थर्ड फॉर्म। ओके, सो दिस फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। मैंने पढ़ाया, आई टॉट, दिस इज सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा सेकंड फॉर्म आती है। ओके, सो मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच। विल आ गया, विल क्या दिखा रहा है, फ्यूचर को दिखा रहा है, इट मीन्स भविष्य को दिखा रहा है। आई विल टीच हो सकता है आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 2 days या आफ्टर 3-4 मंथ या 3-4 days। आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगा, किसको, आई विल टीच यू, आपको पढ़ाऊंगा। ओके, या पढ़ाऊंगी। सो ओके, सो आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगा। आपको इजीली समझ में आ जाएंगे किस तरह से सेंटेंसेस बन रहे हैं। इसकी जगह पे आप कुछ और भी लगा सकते हैं। ओके, क्या कम भी लगा सकते हैं, कम। ओके, आई कम, मैं आता हूँ। ओके, आई केम, मैं आया। आई, मैं आऊंगा। ओके, मैं आऊंगा मीन्स आई विल कम। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, देयर इज नेगेटिव सेंटेंस। ओके, present indefinite negative sentence, past indefinite time sentence and future indefinite time sentences. Okay, so there is negative sentence. नेगेटिव में क्या होता है, नहीं आता है, नहीं को हम इंक्लूड करते हैं, नहीं। ओके, मैं नहीं पढ़ाता हूँ, आई डू नॉट टीच, आई डू नॉट टीच, मैं नहीं पढ़ाता हूँ। जहाँ पर डू आ गया, आई वी यू दे के साथ डू आता है, ही शी इट के साथ डज आता है। आई डू नॉट टीच, मैं नहीं पढ़ाता हूँ। मैंने नहीं पढ़ाया। ओके, मैंने नहीं पढ़ाया, आई डिड नॉट टीच, मैंने नहीं पढ़ाया। यहाँ पर डिड आ गया, डिड क्या दिखाता है, पास्ट इंडेफिनिट को दिखाता है। डिड हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के साथ आता है, और जब डिड के साथ डिड आ रहा है तो संग में फर्स्ट फॉर्म आएगी, नॉट सेकंड फॉर्म। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल नॉट टीच, आई विल नॉट टीच। यहाँ पर पहले था मैं पढ़ाऊंगा तो आई विल टीच था, अब नहीं आ गया, आई विल नॉट टीच, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ऐसे ही दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या मैं पढ़ाता हूँ, क्या मैं पढ़ाता हूँ, डू आई टीच, डू आई टीच। पहले था आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। क्या मैं पढ़ाता हूँ, डू आ गया, डू आगे आ गया। ओके, वहाँ पे आई डू नॉट टीच था ना, तो डू आया था। आई वी यू दे के साथ डू आएगा, ही शी इट के साथ, एंड कोई भी नेम होगा, राम श्याम सीता गीता, इन सब के साथ डज आएगा। क्या मैंने पढ़ाया, डिड आई टीच, डिड आई टीच। डिड आई वी यू दे ही शी इट एंड नेम, इनके साथ आप डिड लगाएंगे। और जब डिड आ जाता है तो फर्स्ट फॉर्म आती है, नॉट सेकंड फॉर्म। क्या मैं पढ़ाऊंगा, विल आई टीच, विल आई टीच। सब में क्वेश्चन मार्क आया है, क्यों, क्वेश्चन पूछा है। ओके, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड क्यों नहीं आया है। ठीक है, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड वहां आता है जहां पर क्वेश्चन किया जाता है। क्वेश्चन तो ये भी है। ओके, दिस इज, ये भी यहाँ पर भी क्वेश्चन है, बट यहाँ पर ये पूछ रहा है क्या मैं पढ़ाता हूँ। ओके, मैं पूछ रहा हूँ, या फिर ये मैं आपसे पूछ दूँ क्या तुम पढ़ाते हो, तो आप हाँ या ना में जवाब देंगे। ओके, दिस इज जहाँ जहाँ पर हाँ या ना में जवाब दिया जाए वहाँ पे डू, डिड, विल इस तरह से लगा सकते हैं। और जहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं, आप कब जा रहे हैं, आप इनका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते। आप दे सकते हो हाँ या ना में, नहीं ना, आप हाँ या ना में इनका जवाब नहीं दे सकते हैं, तो वहाँ पर डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड लगता है। ओके, तो यहाँ पर डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं। क्या मैं पढ़ाऊँगा, तो मैं बोल देंगे हाँ मैं पढ़ाऊँगा, या नहीं में भी जवाब देते हाँ मैं नहीं पढ़ाऊँगा। ओके, क्या मैंने पढ़ाया। ओके, क्या मैंने पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, या मैंने पढ़ा दिया, हाँ या ना में उसका जवाब दे सकते हैं।
WH फैमिली वर्ड सेंटेंस। WH फैमिली वर्ड सेंटेंस कैसे बनते हैं इसको आज हम सीखेंगे। दिस इज अफर्मेटिव इंडेफिनिट टेंस। ओके, इंडेफिनिट सेंटेंसेस हैं। सो मैं क्यों पढ़ाता हूँ, मैं क्यों पढ़ाता हूँ। अब मैं आपसे बोलूँ आप क्यों पढ़ाते हो, आप हाँ या ना में जवाब दोगे, नहीं ना, तो आप बोलोगे मैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए पढ़ाती हूँ, या फिर आप कहेंगे मुझे पढ़ाकर नॉलेज मिलती है, या फिर मुझको बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। आप इस तरह से जवाब देंगे। आप हाँ या ना में जवाब नहीं देंगे, तो जहाँ हम हाँ या ना में जवाब नहीं देते वहाँ पर WH फैमिली वर्ड आता है। मैं क्यों पढ़ाता हूँ, वाई डू आई टीच, वाई डू आई टीच, या मैं बोलूँ आप क्यों पढ़ाते हो। ओके, वाई डू यू टीच, वाई डू यू टीच। ओके, क्यों मैंने पढ़ाया, क्यों मैंने पढ़ाया, वाई डिड आई टीच, क्यों पढ़ाया मैंने, वाई, क्योंकि उसके एग्ज़ाम आ रहे थे इसलिए मैंने पढ़ाया उसको। अगर एग्ज़ाम में नहीं पढ़ाई नहीं करवाएंगे तो फिर फेल हो जाएंगे, राइट, तो बच्चा फेल हो सकता है, इसलिए मैंने पढ़ाया उसको। मैं क्यों पढ़ाऊँगा, मैं क्यों पढ़ाऊँगा, वाई विल आई टीच, वाई विल आई टीच, मैं क्यों पढ़ाऊँगा उसको, नहीं पढ़ाऊँगा, वाई क्यों पढ़ाऊँगा। ओके, क्यों पढ़ाऊँगा या मैं क्यों पढ़ाऊँगी, क्यों, इसलिए कि उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं इसलिए आप उसको पढ़ाइए। दूसरा बंदा आपसे कह रहा है आप उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं इसलिए आप उसे पढ़ाइए। ओके, मैं क्यों पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट, अब आ गया WH फैमिली का नेक्स्ट वर्ड कब। ओके, मैं कब पढ़ाता हूँ, वैन डू आई टीच, वैन डू आई टीच, कब क्या होता है, वैन डू आई टीच, मैं कब पढ़ाता हूँ, मैं 2 बजे पढ़ाता हूँ, 4 बजे पढ़ाता हूँ, 6 बजे पढ़ाता हूँ, मैं कब पढ़ाता हूँ। मैंने कब पढ़ाया, वैन डिड आई टीच, वैन डिड आई टीच, इसका आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते ना कि हाँ पढ़ाया नहीं पढ़ाया, नहीं ना, इसका ये दिस इज WH फैमिली वर्ड। जहाँ पर आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते तो वहाँ पर WH फैमिली वर्ड लगता है। जहाँ पर आप हाँ या ना में जवाब दे दोगे वहाँ पर WH फैमिली वर्ड नहीं लगेंगे। मैं कब पढ़ाऊँगा, मैं कब पढ़ाऊँगा, वैन विल आई टीच, मैं कब पढ़ाऊँगा, बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क। ओके, सो I have lots of work, I have to do lots of work, so when will I teach him या her। अब नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं, वो हमने स्ट्रक्चर देखे किस तरह से बने हुए हैं। दिस इज कम केम कम, फर्स्ट कम, सेकंड केम, थर्ड कम। ओके, कम केम कम। सो मैं आता हूँ, आई कम, मैं आया मतलब मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ, मैं आता था या तो मैं आया ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं आई केम, मैं आऊँगा, आई विल कम, आई विल कम मतलब मैं आऊँगा आफ्टर 2 days, आफ्टर 4 days, या नेक्स्ट वीक, या आफ्टर 1 month, या फिर नेक्स्ट मंथ, राइट। सो आई विल कम, मैं आऊँगा। नेक्स्ट है थिंक, थिंक, थॉट, थॉट, राइट। थिंक फर्स्ट फॉर्म, थॉट सेकंड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, और ऐसी ही थर्ड फॉर्म होती है, थॉट, थॉट, थिंक फर्स्ट, सेकंड थॉट, थर्ड थॉट। मैं सोचता हूँ, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, मैंने सोचा, आई थॉट, मैंने सोचा, कुछ भी सोचा होगा, आई थॉट, या मैंने सोचा था, इस तरह भी कर सकते हैं, मैंने सोचा था, आई थॉट, मैं सोचूंगा, मैं सोचूंगा, कुछ भी मैटर हो सकता है, मैं सोचूंगा, आई विल थिंक अबाउट दिस मैटर, या आई विल थिंक अबाउट दिस थिंग, आई विल थिंक, मैं सोचूंगा।